पहले दिन फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को करीब 9 लाख प्रिकॉशन डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को सुझाव, जरूरत पड़ने पर रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर। कोरोना की तीसरी लहर में अचानक बढ़ सकती है अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या। केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी। आईसीएमआर की नई गाइडलाइन के अनुसार कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने पर टेस्ट कराना जरूरी नहीं, सिर्फ बुजुर्ग और गंभीर बीमारी वाले ही टेस्ट कराएं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का दावा, देश में फरवरी में रोजाना 8 लाख केस आएंगे, मार्च तक रहेगी तीसरी लहर। We are saying that peak is by middle of this month, that is 15-16 January. देश में कोरोना का कहर बरकरार, 24 घंटे में 1,80,000 के करीब मरीज आए सामने, 146 लोगों की गई जान। एक्टिव केस बढ़कर 7,23,619 हुए। देश में ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा 4,000 के पार, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,216 केसेस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई कोरोना संक्रमित संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से ज्यादा नए केस। डीडीएमए की बैठक में रेस्टोरेंट और बार बंद करने का फैसला, टेक अवे की सुविधा रहेगी जारी। बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन मरीजों के चलते दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का फैसला, अगले आदेश तक सभी गैर जरूरी सर्जरी पर रोक लगाई गई। कोरोना की तीसरी लहर में दिल्ली पर एक और आफत, दिल्ली के अस्पतालों के 800 डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव, एम्स के 200 डॉक्टर संक्रमित। संक्रमण ऐसे ही फैला तो इलाज में होगी दिक्कत। मुंबई में 2 दिन से घट रहे हैं कोरोना के केसेस, एक दिन में 13,648 नए मरीज मिले, 5 लोगों की मौत। दिल्ली में मुंबई से ज्यादा कोरोना के मरीज। मुंबई में खुद से कोरोना टेस्ट कर जानकारी छिपाने वालों पर होगी कार्रवाई। सेल्फ कोरोना टेस्ट किट पर कार्रवाई की तैयारी में बीएमसी। सेल्फ टेस्ट किट का इस्तेमाल करने वालों का डेटा नहीं मिलने से सरकार है चिंतित। यूपी में कोरोना की एक दिन में 8,334 नए मरीज। सीएम योगी ने कहा, तीसरी लहर आ चुकी है लेकिन दूसरी लहर से तेज नहीं। 90% केस में कोई लक्षण नहीं, घर पर इलाज हो रहा है। थर्ड वेव में व्यक्ति 3 दिन अगर रेस्ट ले रहा है तो जो वायरल का एक सामान्य साइकिल होता है, 3 से 5 दिन के अंदर वह व्यक्ति स्वयं नेगेटिव आज हो जा रहा है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के जीआईएमएस में 5 डॉक्टर और 20 स्टाफ कोरोना संक्रमित। अस्पताल की ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद, इमरजेंसी सेवा और कोरोना मरीजों का हो रहा है इलाज। यूपी के बरेली में एबीपी न्यूज की खबर का असर, कंबल बांटने और दावत देने वाले बीजेपी विधायक बहुरन लाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भोजीपुरा के विधायक पर चुनाव आयोग के निर्देशों का मजाक बनाने का आरोप। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा में बीएसपी नेता हाजी अकील पर कोरोना नियम तोड़ने का केस दर्ज। रविवार को समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए जुलूस निकाला था। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस छोड़ने से पहले इमरान मसूद ने बिना इजाजत के जुटाई समर्थकों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, इमरान समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जौनपुर में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते दिखे कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद। बिना मास्क के कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते दिखे नेताजी, वीडियो हुआ वायरल। देश में एक तरफ बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण तो दूसरी तरफ प्रयागराज में माघ मेले की जोरदार तैयारी। मकर संक्रांति से 1.5 महीने तक रोज जुटेगी लाखों की भीड़। प्रशासन की दलील, तोड़ नहीं सकते लोगों के कल्पवास का संकल्प। और इसमें किसी भी तरीके की धार्मिक राजनीति या सांप्रदायिक राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में कोरोना काल में गंगा सागर मेले का आयोजन। ईस्टर्न रेलवे का मेले के लिए 12 मेले स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। 12 से 17 जनवरी के बीच चलेंगी ट्रेनें। कोरोना के खतरे के बीच कर्नाटक में कांग्रेस की पदयात्रा, भीड़ जुटने पर प्रशासन ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार समेत 30 लोगों पर केस दर्ज किया। गुजरात के आईआईएम अहमदाबाद में कोरोना विस्फोट। पिछले 10 दिन में आईआईएम के कुल 67 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
अमृतसर में इटली की 2 उड़ानों में कोरोना विस्फोट मामले में नया मोड़। दोबारा अलग जगह टेस्ट कराने पर आधे से ज्यादा यात्री नेगेटिव मिले। एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट करने वाली एजेंसी पर कार्रवाई संभव। कोविड के खतरे के चलते हरियाणा में स्कूल और कॉलेज 26 जनवरी तक बंद किए गए। उत्तराखंड में भी 16 जनवरी तक स्कूल बंद। राजस्थान के जोधपुर में प्राइवेट स्कूल पर महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज। सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर बच्चों को स्कूल बुलाने का आरोप। लद्दाख के द्रास में भारी बर्फबारी के बीच वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाने में जुटे स्वास्थ्यकर्मी -15 डिग्री तापमान के बीच अलग अलग गांव में जाकर लगा रहे हैं टीका। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी हिमपात के बीच जारी है टीकाकरण। यूपी में आज से बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। कोरोना नियमों के तहत 5 सदस्यों की टीम घर घर जाकर करेगी मुलाकात। 1,74,000 बूथों पर जाने का लक्ष्य। जनसभा पदयात्रा पर लगेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में सघन संपर्क अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगा फाइनल फैसला। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष अगले 3 दिन तक दिल्ली ही रहेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 5 राज्यों का ओपिनियन पोल। घट सकता है बीजेपी का 4-1 का स्कोर। यूपी में बीजेपी की शानदार वापसी पर पंजाब में पिछड़ने का अनुमान। उत्तराखंड में कांग्रेस से है कांटे की टक्कर। यूपी में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक एनडीए की को 223 से 235 सीटें, समाजवादी पार्टी को 145 से 157 सीट का अनुमान। सर्वे में कांग्रेस ने नहीं पार किया दहाई का आंकड़ा। सी वोटर के सर्वे में पंजाब में अब की बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बनेगी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बहुमत से रहेगी दूर। आप को 52 से 58 सीटें, कांग्रेस को 37 से 43 सीटें और अकाली दल को 17 से 23 सीट मिलने का अनुमान। बीजेपी 1 से 3 सीट पर रह सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस पे कड़ी टक्कर के आसार। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 31 से 37 और कांग्रेस को 30 से 36 सीट मिलने का अनुमान। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक गोवा में इस बार फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। बीजेपी को 19 से 23 सीट मिलने का अनुमान, लेकिन 60 सीटों वाले मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज। बोले भगवान परशुराम जी और अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर क्रोधित हो गए हैं, इसलिए फरसा गिर गया है। शुक्र है अखिलेश जी पर नहीं गिरा। भगवान परशुराम जी श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर क्रोधित हो गए। फरसा गिरा है, भला उनके ऊपर नहीं गिरा, बच गए। पीएम के लाल टोपी बयान पर को लेकर मुलायम सिंह यादव का पलटवार। कहा लाल टोपी से परेशान हो गए हैं, यूपी में सरकार बनाने का दावा किया। सबसे बड़े नेता बीजेपी के वो कहते समाजवादी पार्टी की ये लाल टोपी खतरनाक है। लाल टोपी से परेशान हो गए। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस लेने से पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी किया। कहा वर्दी पहनकर अभी तक देश के नागरिकों की सेवा कर रहा था, अब राजनीति पे आकर लोगों की सेवा करूंगा। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम में मजदूरों के लिए 100 जोड़ी जूट के जूते भेजे। मंदिर में रबर और चमड़े के जूते पहनने की मनाही है। मोदी ने मजदूरों को नंगे पैर काम करते देखा था। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत का चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान। कहा मैं इस बार एक सीट से ही चुनाव लड़ूंगा, जहां से पार्टी आदेश करेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस में शामिल। सीएम चन्नी और सिद्धू ने मोगा में घर जाकर पार्टी में शामिल करवाया। मालविका ने की चन्नी की तारीफ। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को मिला चुनाव चिन्ह। हॉकी स्टिक और बॉल वाले चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी पार्टी। गोवा में बीजेपी के एक और विधायक प्रवीण झाटेल ने इस्तीफा दिया। पहले मंत्री माइकल लोबो समेत 4 विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ज्यादातर की कांग्रेस में जाने की खबर।
पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच कराएगा सुप्रीम कोर्ट। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनाई कमेटी मामले को बताया गंभीर। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का दावा, कहा खालिस्तान ने ली घटना की जिम्मेदारी। इंग्लैंड के नंबर से आया धमकी भरा फोन, केस न लड़ने की भी धमकी दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।